जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 7 जुलाई है और आप सब लोगों का मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे और गुरुदेव की कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना। कल उद्दालक ऋषि का चिंतन आगे चला और ब्रह्म की बात की थी उन्होंने। तो आज क्या होता है, आज देखते आज का श्लोक क्या है। क्षीयते मनसि क्षीणे देह प्रक्षीण वासना मनो न क्षीयते क्षीणे देहे तत्क्षापयेन मनः। अर्थ है, यदि मन नहीं रहता तो शरीर भी नहीं रह जाता, परंतु शरीर के मरने के बाद भी मन नहीं मरता। इसलिए विचार शक्ति और बद्ध मानसिकता के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति को मन को मारने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उद्दालक चिंतन कर रहे थे, जब मन शरीर को अपने से भिन्न समझ लेता है तो अपनी धारणाओं को छोड़ देता है और अपनी क्षणिक प्रकृति की पहचान कर लेता है। ऐसा करने पर वह विजयी हो जाता है। मन और शरीर एक दूसरे के शत्रु है, इसलिए परम सुख इनको नष्ट करने में ही है। जब भी ये दोनों साथ होते हैं तब आपसी संघर्ष के फलस्वरूप तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। मन अपनी विचार शक्ति द्वारा शरीर अर्थात काया को जन्म देता है और फिर शरीर को जीवन काल भर मन उसे दुखों की सौगात देता चलता है। दुखों से व्यथित रहने पर शरीर अपने जनक मन को नष्ट कर देना चाहता है। इस संसार में न कोई किसी का मित्र है और न कोई शत्रु ही। जो हमें सुख देता है उसे हम मित्र कहते हैं और जो हमें दुख देता है उसे शत्रु। जब मन और शरीर एक दूसरे के विनाश के लिए लगे हो तो सुख मिल ही कैसे सकता है। सुख अवश्य मन के विनाश से मिल सकता है। इसलिए शरीर प्रतिदिन गहरी नींद में भी मन को नष्ट करने का प्रयत्न करता है। हाँ, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर दोनों मिलकर एक ही उद्देश्य से उसी प्रकार काम करने लगते हैं, जिस प्रकार आग और पानी एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी खाना बनाने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। अद्भुत श्लोक का भाषांतर फिर से। यदि मन नहीं रहता तो शरीर भी नहीं रह जाता, परंतु शरीर के मरने के बाद भी मन नहीं मरता। इसलिए विचार शक्ति और बद्ध मानसिकता के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति को मन को मारने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मन उस वन के समान है जिसके विचार वृक्ष है और लालसाएं लताएं है। इन्हें नष्ट करने पर मुझे परमानंद मिला है। जब मन मर जाता है तो शरीर रहे या जाए, इससे मुझे कुछ अंतर नहीं पड़ता। मैं शरीर नहीं हूं, यह तो स्पष्ट है, क्योंकि शव कोई क्रिया नहीं करता। जहां आत्मज्ञान होता है वहां न मन होता है, न इंद्रिया और न ही प्रवृत्तियां और न आदतें। मैंने उस परम अवस्था को प्राप्त कर लिया है। मैं विजयी हूं। मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। मैंने उसी प्रकार मन, शरीर और इंद्रियों के संबंधों से ऊपर उठ चुका है। जिस प्रकार बीजों को निचोड़कर निकाले हुए तेल का उन बीजों से कोई संबंध नहीं रह जाता, ठीक वैसे ही मेरे लिए शरीर, मन और इंद्रिया खिलौने हैं। अब मेरे सदा सदा के साथी है सुचिता, इच्छाओं की पूर्ण तृप्ति अर्थात उनका पूर्ण अभाव, सबसे मैत्री, सत्यवादिता, ज्ञान, शांति, आनंद, मधुर वचन, विशाल हृदयता, तेजस्विता, एकाग्रता, ब्रह्मांडीय एकता की अनुभूति, अभय, विभक्त चेतना का अभाव, विकारहीनता।
जब हर समय हर वस्तु हर प्रकार से घटित होती है तो मेरे मन में किसी अच्छी या बुरी वस्तु के प्रति न इच्छा है न घृणा है, क्योंकि सभी भ्रम नष्ट हो गए हैं, मन भी मर चुका है, सभी बुरे विचार भी खत्म हो चुके हैं। मैं अपनी आत्मा में सुख पूर्वक स्थित हूं। आज के दिन के लिए फिर से आपका आशीर्वाद चाहिए और आप सब लोगों की शुभकामनाएं भी चाहिए, और गुरु के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं विराम देता हूं आज की ज्ञान चर्चा को। देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।